नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। आज अपना जो मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, और इसे क्या कहा जाता है? बहुपद। ठीक है ना, या फिर बीजगणित। इस नाम से जो टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं ना, जितने भी देखो, या तो टॉपिक का नाम आ जाता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोल दो, या फिर टॉपिक बीजगणित। बीजगणित नाम से टॉपिक होता है, तो इसी के अंदर यही चीजें होती हैं जो सर्व समीकरण वगैरह जिस प्रकार की जो क्वेश्चन बनते हैं द्विघात समीकरण से सब पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बीजगणित के अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने जो द्विघात समीकरण से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं इसको आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इसे कहा जाता है बहुपद। बहुपद से कहा जाता है, और बहुपद से बहुपद समीकरण किस प्रकार बनती है। तो इस टॉपिक का नाम कहीं बहुपद लिखा हुआ हो तो भी यही चीजें होती हैं, बीजगणित, द्विघात समीकरण, तो एक घात समीकरण, द्विघात समीकरण, इस प्रकार की समीकरण होती हैं। अपने जो सिलेबस में वो द्विघात समीकरण, तो बहुपद का पढ़ता होना चाहिए, और बहुपद से समीकरण किस प्रकार बनती है, इन सभी चीजों को आज पढ़ने वाले हैं। देखो, अच्छा टॉपिक है, एक बार अच्छे से अगर पढ़ लिया ना तो इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टार्ट करें क्या? देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। ये अपना टॉपिक है। इसके अंदर सबसे पहले बहुपद या पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है इसका पता होना चाहिए। बहुपद वास्तव में होता क्या है? बहुपद के अंदर देखो, एक तो होता है चर और एक होता है अचर। ये दो चीज का पता है क्या आपको? बहुपद जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, 2x प्लस का 3, ये क्या है? ये एक प्रकार का बहुपद है, पद है ये। ठीक है ना? तो बहुपद के अंदर एक तो होता है चर और एक क्या होता है? अचर। चर ऐसा मान होता है जिसका मान बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। अचर का मान फिक्स होता है। चर जैसे मैं x ले लिया, y ले लिया, a b, ये इस प्रकार के मान होते हैं ना, इनके मान बदलते रहते हैं। जैसे यहां 2x है क्या, तो यहां 3x लिख दूं तो मान बदल गया। तो इन x का यानी चर के मान क्या रहते हैं? बदलते रहते हैं। चर जैसे वेरिएबल कहा जाता है इसको, x y z कुछ भी डिनोट कर दो इनको, ये चर होते हैं। अचर ये कांस्टेंट होते हैं, जैसे 1 2 -6 0 कुछ भी होता है, इनका मान कांस्टेंट होता है अचर का। तो बहुपद के अंदर एक तो चर होता है और एक अचर होता है। अब चर और अचर के बारे में बोले ना, बाद में लिख लेना, अब मत लिखो। एक बार इधर देखो, जब मैं चर बोलूं और अचर बोलूं तो इन दोनों का पता होना चाहिए। चर क्या होते हैं? जो x y z वगैरह लिखे होते हैं ना संख्या के साथ, वे सब चर होते हैं, इनका मान बदल सकता है। जबकि अचर जो सिंपल संख्या होती है, देखो ये 3 क्या है? अब 2x प्लस 3 एक बहुपद है। यहां x 2x, ये x क्या है? ये तो चर का मान है, जबकि ये 3 ये अचर का मान है। तो चर और अचर पता चला क्या क्या होता है? अचर कांस्टेंट मान होता है। अब इस 3 को बदल सकते हो क्या? 3 को तो 3 ही रहने वाला है, ये 3 नहीं बदलेगा। तो अचर होता है वो कांस्टेंट मान होता है। चर होता है x y z, इसका मान बदलता रहता है। बहुपद में घात की बात करें ना, तो बहुपद की जो भी घात होती है ना, जैसे ये 2x प्लस 1 तो 2x, इस x की अब घात कितनी है? 1 है। जो भी ना किसी भी मान के ऊपर घात नहीं होती है, इसका मतलब उसके ऊपर घात होती कितनी है? 1 है। तो ये बोल रहा है देखो, बहुपद में घात है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? 0 से अनंत तक। तो ये 0 1 2 3 4 इस प्रकार संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ी थी ना, होल नंबर कहा जाता है इसे। तो बहुपद के अंदर देखो, बहुपद की जो घात होती है ना, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या के अंदर होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी बहुपद की घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और इन्फिनिटी। अब क्या नहीं हो सकती? माइनस के अंदर नहीं हो सकती बहुपद की घात है। किसके अंदर है? माइनस में। क्यों नहीं हो सकती? अरे माइनस नंबर आता है क्या पूर्ण संख्या में? नहीं होता। ये बोल रहा है बहुपद में घात होती है ना, वो पूर्ण संख्या में ही होनी चाहिए। अब बहुपद के अंदर घात आती है, माइनस की घात आती है क्या? माइनस का इस पूर्ण नंबर में माइनस का नंबर आता है क्या? तो बहुपद के ऊपर माइनस की घात नहीं आ सकती, वो बहुपद नहीं होगा। एक जैसे मैंने लिख दिया रूट एक्स, रूट एक्स। अब रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं? x की पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? ये बताया था ना मैंने। अब बताओ ये बहुपद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या में 1/2 माने से आती है क्या? ये बोल रहा है बहुपद के अंदर घात क्या होनी चाहिए?
पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 इसी रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा पूर्ण संख्या में कोई आता है क्या? माइनस का नंबर आता है क्या? नहीं आता। रूट वाला नंबर जैसे 1/2 इस प्रकार का मान आता है क्या? नहीं आता। तो ये फिर बहुपद नहीं माने जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। बहुपद की डिग्री क्या होती है? कभी कभी डिग्री के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। बहुपद की डिग्री कुछ नहीं होती है। जो बहुपद होता है ना, डिग्री का मतलब होता है चर की सबसे बड़ी घात को ही क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। चर जैसे x y z ये कुछ भी आई, कोई भी बहुपद लिखा हो, इसके अंदर उसकी सबसे चर की सबसे बड़ी घात को ही क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण लिख रहा हूं, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये मैंने एक क्या लिख दिया? बहुपद लिख दिया। इसके अंदर जो चर मान है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। ये रही 3। तो बताओ इस बहुपद की डिग्री कितनी है? 3। ये है डिग्री। कभी कभी प्रश्न आता है छोटा सा कि इसकी डिग्री बताओ, 2 या 3 बहुपद देगा तो सबसे बड़ी डिग्री किसकी है? तो चर की सबसे बड़ी घात को ही डिग्री कहते हैं। डिग्री का मतलब होता है चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। जैसे 5x + 3, तो इसकी डिग्री कितनी है? क्योंकि चर x है और x की घात कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहां पर 1 है, पता होना चाहिए इसका। 2x² + 7x + 5 की डिग्री चर देखो, चर यहां भी है, चर यहां भी है, लेकिन कंडीशन क्या है? चर की सबसे बड़ी घात होनी चाहिए। तो यहां सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। याद रह जाएगा क्या? ये है नीचे का देखो उदाहरण, इसकी डिग्री बताओ। तो डिग्री से संबंधित पता चल गया क्या? चर की सबसे बड़ी घात को डिग्री कहते हैं। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, और बहुपद की घात क्या हो सकती है, इतनी चीजों का पता है क्या? बहुपद की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर है इसका मतलब बहुपद। क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है, निम्न में से बहुपद नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो बहुपद बना के देगा आपको। एक ऑप्शन इस प्रकार दे देगा, जैसे x⁻⁻1 और प्लस का 2 = 0। जैसे x⁻⁻1 + 2, बताओ ये बहुपद है क्या? क्यों नहीं है? हाँ, माइनस की घात दे दी, या फिर 1/x + 2 दे देगा, बताओ बहुपद है क्या? 1/x + 2, बताओ बहुपद है या नहीं है? है। अब देखो, ये और ये दोनों एक ही चीज है। 1/x है, ये x को ऊपर ले जाऊंगा तो मैं x⁻⁻1 नहीं लिखूंगा क्या? तो ये और ये एक ही चीज है। हाँ, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार देगा, निम्न में से बहुपद नहीं है, तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यार इसकी घात -1 बन रही है क्या? लेकिन बहुपद तो बोल रहा है कि जो घात है वो किस में होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में। माइनस का नंबर पूर्ण संख्या में आता है क्या? नहीं आता। अब 1/x दे दिया, अपने को लगता है कि x की घात 1 है, 1 नहीं है, इसको सही करो, x की घात -1 बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? तो इस प्रकार ध्यान रखना है बहुपद है या नहीं है। आगे अपन बात करते हैं। देखो, हाँ देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, बहुपद के उदाहरण है। ये तो बहुपद के उदाहरण है जो बहुपद नहीं है। एक ऑप्शन इस प्रकार देगा, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो अपने को पता है कि घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। एक तो इस कंडीशन का पता होना चाहिए। जैसे 2x + 3, बताओ बहुपद है क्या? है। चर की घात कितनी है? यहां पर 1, तो पूर्ण संख्या में है क्या? है, इसका मतलब बहुपद है। x का स्क्वायर है ये, ठीक है ना? यहाँ है x का स्क्वायर माइनस का 4x + का 1, बोलो बहुपद है क्या? है, पूर्ण संख्या में घात है। 7x³ है ये, ठीक है ना? 7x³ माइनस का, हाँ 5x² है ये, 5x² प्लस का 4x + 6, बोलो बहुपद है क्या? है। ये बताओ बहुपद है क्या? नहीं, तो क्या पता चला अपने को? अचर बहुपद है, पूर्ण संख्या है। इसके साथ चर है या नहीं है? इसके साथ चर भी है, लेकिन वो चर दिखाई नहीं दे रहा और उसको लिख नहीं सकते, इसलिए ये अचर बहुपद बन गया। कैसे? देखो, 5x⁻0, 5x⁻0, बताओ चर की घात कितनी है? 0। अब कोई भी मान होता है उसकी घात 0 होती है, तो उसका मान कितना आता है? 1। तो बताओ 5 बच गया क्या? बच गया। अब इसके साथ चर है क्या?
चर नहीं है, ओनली अचर है क्या, तो ये अचर बहुपद बन गया, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। अब ये 5 है, ये बहुपद ही है, लेकिन ये अचर बहुपद है, क्यों, इसके अंदर चर नहीं है। चर का पता होना चाहिए सबसे पहले, तभी तो बताया था चर क्या होती है। अनुज को बोल क्या, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, सबसे पहले बताया था, इनका पता होना चाहिए। ये अचर बहुपद है, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, चर नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या मैंने अचर ही बताई थी जो कांस्टेंट मान होते हैं वो। अब देखो जो बहुपद नहीं है, अब क्या पता चला, ये इस प्रकार है, x की घात -1 प्लस का 3, बोलो बहुपद है या नहीं, क्यों, हाँ, चर की घात देखो -1 है, लेकिन चर की घात किस में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, तो ये बहुपद नहीं है। देखो ये कट गया, ये 1/x है, सर हर में है ये, इसमें देखो अंश में लिख दिया, हाँ 1/x प्लस का 2, इस प्रकार है ये, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है ना। बताओ ये बहुपद है क्या, नहीं है। ये घात, ये x को ऊपर लेके जाएंगे तो x -1 प्लस का 2 ही हो जाएगा फिर से, ये नहीं हो सकता। √x है ये, √x प्लस का 4, बताओ ये बहुपद है या नहीं है। √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, और बताओ पूर्ण संख्या में ऐसा मान होता है क्या, नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है, पता चल जाएगा क्या। डिग्री क्या होती है, चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, सब पता चल गया क्या। अब बहुपद से ही समीकरण बनती है, बहुपद से ही क्या बनती है, समीकरण बनती है। कोई fx कोई बहुपद है, यानी x के साथ कुछ न कुछ है, कोई मान है, और ये इस fx के मान को 0 के बराबर करते ही ये बहुपद समीकरण बन जाती है, और कुछ नहीं है। जैसे देखो बहुपदों के प्रकार की बात करें और उनके गुणनखंड की बात करें, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 और 4, चौथा भी बहुपद होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, यानी घात 4 होती है। जैसे रैखिक बहुपद है, लेकिन अपने को इतना ही ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, घन बहुपद है, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद से कहेंगे, 1 डिग्री वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहेंगे, डिग्री चर की अधिकतम घात होती है। देखो रैखिक बहुपद है क्या, चर की घात कितनी है, 1, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद है जिसकी डिग्री क्या हो, 2, उसे द्विघात बहुपद बोल दिया। देखो x की पावर है 2। घन बहुपद जिसकी डिग्री क्या हो, 3, उसे घन बहुपद बोल दिया। देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, यानी डिग्री कितनी होती है, चर की जो अधिकतम घात होती है वही डिग्री होती है, और डिग्री का मान 3 होता है तो वो घन बहुपद हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार 4 हो 5 हो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन बात करते हैं बहुपद समीकरण किस प्रकार बन जाती है। देखो अगर fx एक बहुपद है, fx को एक बहुपद माने, यानी x के साथ कुछ न कुछ तो मान होता ही है, तो उसको fx के रूप में लिख दिया, तो fx बराबर क्या रख दिया इसने, 0, तो एक बहुपद समीकरण कहा जाता है fx। जैसे अभी मैंने लिखा था, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5x प्लस का 3, ये क्या है, ये एक बहुपद है, क्या है, बहुपद। और इस बहुपद को मैं इक्वल टू 0 कर दे, यानी ये एक fx का मान है, और ये बोल रहा है fx के मान को किसके बराबर कर दें, तो क्या बन जाती है, बहुपद समीकरण। हाँ, तो इसको देखो मैं 5x प्लस का 3 बराबर में 0 कर दिया। अब बताओ x का मान निकाल सकते हैं क्या, यहां x का मान निकाल सकते थे क्या, क्या निकालोगे, 5x प्लस 3, ये क्या है, ये एक बहुपद है, ये एक पद है, लेकिन इसको 0 के बराबर रखते ही ये बहुपद समीकरण बन जाती है, और बहुपद समीकरण बनते ही अपन x का क्या निकाल सकते हैं, मान। अब देखो निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा, 5x बराबर -3 बना सकता हूं क्या, और x का मान निकालेंगे तो -3 बटा, बोलो x का मान निकला गया, निकला। तो बहुपद से समीकरण बन जाती है कैसे, बराबर में 0 रखते ही, इतना ध्यान रखना है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, 2x - 3, ये क्या है, ये बहुपद है, और इसके बराबर में क्या रख दिया, तो क्या बन गई, बहुपद समीकरण। और x का मान क्या हो गया, 3/2। तो बताओ बहुपद समीकरण का मान निकल सकता है क्या, निकल सकता है। अब बहुपद के अंदर देखो
बहुपद समीकरण से अपन एक तो इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं, गुणनखंड, ठीक है ना, इनके फैक्टर बन सकते हैं, और इसके x यानी दो मूल निकल सकते हैं जिन्हें रूट्स कहा जाता है। x के दो मूल, x के दो मान किस प्रकार निकलते हैं, देखो वही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखते क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात बहुपद क्यों बोला, क्योंकि चर की घात कितनी है, देखो चर की घात कितनी है, 2 है, तो इसको द्विघात बहुपद बोल दिया। और द्विघात बहुपद है, इसको 0 के बराबर रखते ही बोलो क्या बन जाती है, अपना टॉपिक यही है बस, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण से अपने इनके मूल निकालने होते हैं, इनके अलग अलग जो भी होते हैं वो पढ़ने वाले अपने इसके अंदर। अपना टॉपिक यही है, द्विघात समीकरण बनता कैसे, ये बहुपद से बनता है। तो ये द्विघात बहुपद है, देखो x² + 7x प्लस का 10। अब द्विघात बहुपद है ना, इस द्विघात बहुपद से इसके गुणनखंड निकलते हैं, क्या निकलते हैं, गुणनखंड निकलते हैं। जबकि द्विघात समीकरण से इसके दो मूल निकलते हैं, मूल बोल दो या रूट्स बोल दो या x के मान बोल दो। जैसे द्विघात बहुपद को हल कैसे करेंगे, पहले इसको देखो, ऐसे दो मान बताओ, ये x² + 7x प्लस का 10, ये द्विघात बहुपद ही तो है। मुझे ऐसी कोई एक संख्या सोचकर बताओ दो को जिसको गुणा करने पर है, जिसको गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 10 आ जाए, और जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। ऐसी कोई दो संख्या बताओ, ऐसी दो कोई संख्या सोचकर बताओ जिसको गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। 2 और 5, बिल्कुल सही बात है। देखो 2 और 5 बताओ, दोनों को गुणा करेंगे तो और दोनों को जोड़ेंगे तो आ सकता है क्या, आ सकता है। तो इसको रख दो, ये जो बीच का मान होता है ना, इस मान पर ये दो जो संख्या अपन ने सोची है ना वो रखनी होती है और उसी x की फॉर्म में रखनी होती है। देखो x² का x² है, 5x प्लस का 2x रख दी क्या, 5x और 2x है 7x, बन रहा है क्या, बन रहा है। 5 को और 2 से गुणा करो, 5x को और 2x से गुणा करो, 10x स्क्वायर। सर 10x स्क्वायर कैसे बना, हाँ गुणा करने पर वही मान लेके आना होता है, पहले और अंतिम मान को गुणा करने पर आता है। 10x को x स्क्वायर से गुणा करो, 10x स्क्वायर। तो जो दो संख्या अपन ने सोची थी ना, वो संख्या इस प्रकार ही होनी चाहिए जिनका गुणा करने पर समीकरण के अंदर, इसी द्विघात बहुपद है इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट के मान को गुणा करने पर आ जाए और जोड़ बाकी करने पर ये बीचला मान आ जाए। ये कंडीशन होती है इसकी। अब रख लो, जोड़ बाकी करने पर जो मान आया था वहां इसके मान को रख दो। देखो 5x प्लस का 2x रख दिया क्या। अब देखो इसके अंदर से x कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। तो x प्लस का 5 बच जाएगा क्या, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो x प्लस का 5 आ जाएगा। अब देखो x प्लस 5 और x प्लस 5 इन दोनों में कॉमन है क्या, x प्लस 5 को बाहर ले आओ, बाहर लेके आए तो x प्लस 2 बच गया क्या। ये 2 क्या है, डिग्री 2 तो गुणनखंड 2 यानी 2 फैक्टर हो जाएंगे। ऊपर ही पता चल रहा है, बताओ इस द्विघात बहुपद की डिग्री कितनी है, तो इसके कितने गुणनखंड प्राप्त होंगे, 2 ही गुणनखंड प्राप्त होंगे। इसकी डिग्री 2, इसके बराबर में द्विघात बहुपद के आगे 0 रखते द्विघात समीकरण बन जाएगी क्या, समीकरण बन गई तो क्या है, डिग्री कितनी है 2, तो इसके मूल भी कितने निकलेंगे, 2 ही मूल निकलेंगे, यानी x के 2 ही मान निकलेंगे जिसको रूट्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो बराबर में 0 लिख दिया क्या, लिख दिया। सेम ही वही प्रोसेस है जिस प्रकार इसके गुणनखंड निकले थे ना, वहीं से ही देखो, यहीं से ही अब x के 2 मूल निकल जाएंगे। ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ बाकी करने पर यानी जोड़ करने पर +7 है, देखो +7 है, जोड़ करने पर 7 आ जाए। 5 और 2 वही है, सेम समीकरण है, तो द्विघात बहुपद को समीकरण के रूप में लिखा है, बराबर में 0 लिखा है और कुछ नहीं, तो सेम वही लिखेंगे क्या, वही लिख देंगे। देखो उसी प्रकार कॉमन आ जाएगा x + 5 x + 2। अब इसके अंदर देखो x के मान निकले कैसे, क्योंकि ये समीकरण है, बराबर में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। अब इसके मान में बराबर में 0 लिखेंगे, इसके मान में बराबर में 0 लिखेंगे। x + 5 बराबर 0 कर लो तो x का मान निकालेंगे तो, और x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान है -2। बोलो x के 2 मूल आ गए क्या, देखो x बराबर -5 x बराबर -2,
x के दो मूल है जिसे रूट्स कहा जाता है, डिग्री 2 तो मूल भी 2 प्राप्त होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? गुणनखंड करने ये भी आने चाहिए, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने भी आने चाहिए। गुणनखंड कुछ नहीं है, सेम ही तरीका है, लेकिन उसके अंदर बराबर में जीरो लगा दिया जाता है, इसके अंदर बराबर में जीरो नहीं आता। जीरो नहीं आता तो इस मान को अपन आगे बराबर में रखें किसके, तो ये सीधे सीधे ही आ जाते हैं, दो इसके गुणनखंड है। इन गुणनखंडों को वापस से गुणा करेंगे ना तो ये आ जाएगा समीकरण। ये दो मूल है, बस द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं, बराबर में जीरो, तो ये x के मान आ जाते हैं, इसे रूट्स कहा जाता है। कर लोगे क्या? पक्की बात? अब देखो छोटे छोटे द्विघात समीकरण है, इनको हल करना है अपने को। देखो द्विघात समीकरण होती क्या है, किस रूप में होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी चर की घात कितनी होती है? 2, उसी तो द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होती है हमेशा द्विघात समीकरण, ठीक है ना? ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होते हैं, जहां a क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 लिख दिया तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा क्या? ये 0 होता है, बताओ ये घात 2 बचेगी क्या? घात 2 नहीं बचेगी तो बोलो ये द्विघात समीकरण रह जाएगी क्या? नहीं रह जाएगी। तो ये बोल रहा है a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। x के दो मान निकलेंगे अल्फा और बीटा, जिसे क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। x के दो मान निकलते हैं, अभी जो निकाले थे ना वही है और कुछ नहीं है। उदाहरण देखो, ये 4 इक्वेशन है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण है, इनको अपने क्या निकालना है? देखो बराबर में 0 लगा हुआ है ना, यहां से x के मान निकालने हैं। x के दो मान आएंगे, वो मान क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले अपने क्या समीकरण है? देखो x² प्लस का 20x प्लस का 91 इक्वल टू 0। x के दो मान निकालने हैं क्या? एक बार देखो, फिर आगे वाले आपको ही करने हैं। एक बार इधर देखो, अलग अलग ही तो है सब, हाँ सब अलग अलग है। देखो x² प्लस का 20x प्लस का 91 इक्वल टू 0। अपने को x के दो मान निकालने हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इनके मूल बोल दो, रूट्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। क्या करेंगे? ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए? 91, और जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए? जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए। सोचो ऐसी कोई संख्या, 13 और 7। अब देखो ये मत सोचना कि सर ऐसे क्या आता है दिमाग में, कुछ नहीं। जो ये गुणा करने पर जो मान आता है ना 91, इसके टुकड़े करने होते हैं। 91 को, ऐसी दो संख्याएं 91 के टुकड़े करो ताकि उनको गुणा करने पर तो वापिस 91 आ जाए और जोड़ बाकी करने पर 20 आ जाए। 13 7 91 होते हैं ना, तो इसके टुकड़े ही तो हैं 91 के, और 13 और 7 को जोड़ो 20 हो रहे हैं ना, बस यही करना होता है। तो इसको रख लो, इस बीच वाले मान की जगह रख लो x² प्लस का 13x प्लस का 7x प्लस का 91 इक्वल टू 0। यानी जो अपन जो संख्या दो सोच रहे थे ना, एक तो 13 होती है और एक 7 होती है। प्लस का 13 और प्लस का 7 ही तो लेंगे, क्योंकि प्लस का 13 और प्लस का 7 ही जुड़ के तो प्लस का 20 बनेगा, और प्लस का 13 और प्लस का 7 गुणा होकर क्या बनेगा? 91। तो इन दोनों संख्याओं को इस बीच वाली संख्या के स्थान पर लिखना होता है। लिख लिया क्या? लिख लिया। अब देखो यहां से x कॉमन ले सकते हैं क्या? x कॉमन ले सकते हैं। अब देखो ये एक पद तो ये बन जाता है, एक पद ये, दो पद बन जाते हैं। इन दोनों पदों में ऐसा मान कॉमन लिया जाता है ताकि इस ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम मान बन जाए। तो मैंने यहां पर x कॉमन ले लिया, तो x का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 13x में x का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 प्लस। अब यहां x प्लस 13 बना है क्या? इधर भी ब्रैकेट में x प्लस 13 ही बनेगा। यहां से क्या कॉमन लो? 7 कॉमन लो। 7 कॉमन लेते हैं, यहां क्या बचा? और 91 में 7 का भाग दो, प्लस का 13। बोलो सेम बना है क्या? सेम बना है, दो पद, और बराबर में क्या है? अब दो सेम बनते हैं। देखो x प्लस 13 और x प्लस 13 दोनों कॉमन है क्या? तो x प्लस 13 कॉमन ले लो, x प्लस 13 कॉमन ले लियो, तो ये बच गया जो मान है ना, उसको भी इसकी फॉर्म में लिख दो ब्रैकेट में, x प्लस का 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो x प्लस 13 और x प्लस 7 बराबर 0 है क्या?
तो ये एक बार तो x प्लस 13 बराबर 0 हो गया, एक बार x प्लस 7 बराबर 0 हो गया। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो देखो x बराबर माइनस का 13 हो जाएगा क्या? यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस का 7 हो जाएगा क्या? बताओ x के दो मान या दो मूल आ गए क्या? x बराबर माइनस का 13 और माइनस का 7। तो ये समीकरण को हल करने का तरीका होता है। कर लोगे क्या? पक्की बात? कर लोगे क्या? इसको लिख लो एक बार। ये 1 नंबर लगाओ समीकरण और इसको लिखो। इसका फिर शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं, बार बार ऐसे नहीं करना। एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, लेकिन ये आना चाहिए, ये आना चाहिए आपको। लिख लिया क्या? हटा दूं? अब देखो एक बार, आगे वाले क्वेश्चन आपको ही करने हैं। मैं एक बार इसको फिर से बता रहा हूं। देखो ये अपनी क्या है? द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 91 इक्वल टू 0। इसके अंदर x के दो मान पूछेगा। एक बार इधर देखो, एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, उसके बाद आप कर लेना, अच्छा लगे वो कर लेना। x के दो मान पूछेगा, मूल पूछेगा अपने, ठीक है ना? x के मान किस प्रकार निकालेंगे? वही तरीका देखो, ऐसी कोई दो संख्या सोचो जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए? 91, यानी ये भार वाला मान आ जाए गुणा करने पर, और जोड़ करने पर बीच वाला मान आ जाए। बोलो बीच में कितना है? प्लस का 20, तो 20 आ जाए। बोलो ऐसी क्या संख्या हो सकती है? 13 और 7। ये इतना अपने को सोचना पड़ेगा। 13 और 7 पता चल गया आपको? 13 और 7। बताओ ये 13 और 7 प्लस के लेने हैं माइनस के? यही देखना है। देखो जोड़ और बाकी करने पर प्लस का 20 चाहिए क्या? प्लस का 20 तो कब आ सकता है? जब प्लस का 13 और प्लस का 7 लेंगे। और गुणा करने पर प्लस का क्या आना चाहिए? 91 आना चाहिए। तो प्लस का 91 कब आ सकता है? प्लस का 13 और प्लस का 7 गुणा करने पर ही प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस का तभी आ सकता है। बस यहीं तक करना है। अब यही दो वो मान है, बस इन मानों के क्या करने हैं? ओनली फॉर चिन्ह चेंज करने हैं। ये प्लस का 13 है तो इसके माइनस लगा देना, ये प्लस का है तो इसके क्या लगा देना? माइनस। ये अपने दो आंसर है। सर चिन्ह चेंज क्यों किए? क्योंकि अपन ने देखो अभी देखा था ना, x प्लस का 13 आया था और एक x प्लस का 7 आया था, इक्वल टू में 0 आया था। क्यों? अब x का मान निकालेंगे तो ये 13 आगे जाएगा क्या? तो माइनस का 13 बनता है क्या? ये 7 आगे जाता है तो माइनस का क्या बनता है? 7। बोलो चिन्ह बदल जाते हैं क्या?
बदल जाते हैं। तो यहां से सीधे सीधे वो दो मान आते हैं ना अपने को, उस दो मान के चिन्ह चेंज कर देना। चाहे कोई यहां प्लस यहां माइनस होता तो इस माइनस को प्लस बना देते, प्लस को माइनस बना देते, माइनस माइनस होते तो प्लस प्लस कर देते। चिन्ह चेंज करना है। ये सीधे सीधे दो मान होते हैं, निकाल दोगे क्या? पक्की बात है? इसका आंसर बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40 इक्वल टू 0। बोलो। -8 + 5। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40 इक्वल टू, ये तो समीकरण है, इसके मान पूछे हैं क्या? कैसे निकालेंगे? गुणा करने पर ऐसी दो संख्याएं दिमाग में लेके आओ कि उनका गुणा करने पर क्या आ जाए? माइनस का 40 आ जाए। 40 नहीं, ये चिन्ह ध्यान रखने हैं, तभी तो चिन्ह चेंज करने बताए थे मैंने। मेन तो चिन्ह ही है इनके। गुणा करने पर क्या आ जाए? माइनस के 40, और जोड़ या बाकी करने पर यानी प्लस का क्या आ जाए? 3। तो उनका जोड़ कर दें, यहां प्लस है तो जोड़ करने पर क्या आ जाए? प्लस का 3 आ जाए। बोलो ऐसी क्या संख्या हो सकती है? 8 और 5। बस इस 40 के टुकड़े करने हैं अपने को। 40 के ऐसे दो टुकड़े करो कि उनका गुणा करने पर माइनस का 40 आ जाए, जोड़ करने पर 3 आ जाए। माइनस के 5 और प्लस के 8, ये ध्यान देना है वैसे। अब देखो एक तो 8 है और एक 5 है, ये तो पता चल गया 2 है, लेकिन किसको माइनस का करें किसको प्लस का करें? अब देखो जोड़ करने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 3। तो 8 और 5 में से एक को माइनस किसको करें ताकि प्लस का 3 आ जाए? 5 को। अरे 8 को करेंगे तो माइनस में चला जाएगा मान, कैसे होगा? अब 8 तो प्लस के हैं, 8 तो किसके हैं? प्लस के, और 5 किसके हैं? माइनस के। 8 और 5 प्लस 3 बन रहा है क्या? बन रहा है। 8 पंजो 40 और प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस। तो बताओ माइनस का 40 बन रहा है क्या? बन रहा है। अपने को तो मूल निकालने हैं क्या? वो निकालने हैं, तो चिन्ह चेंज कर दो। प्लस के 8 को क्या बना दो, और प्लस के 5 माइनस के 5 को, यही अपने दो आंसर हैं। चिन्ह चेंज करने वाले ये अपने आंसर है। वैसे वो समीकरण वाला कर लो, समीकरण कर रहे थे ना, वैसे कर लो चीज, ये यही आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ। आज ही आए हो क्या? इतने दिन कहां थे? हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। कितना आयो? माइनस का 7 प्लस का। पक्की बात है? महिपाल अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हैं? क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। ये समीकरण आएगी और आपको दो मान पूछेगा। अब देखो सही है कि गलत है, देख लो एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 42 इक्वल टू 0। दो ऐसे मान बताओ मुझे जिनका गुणा करने के ऊपर क्या आ जाए? 42 आ जाए, और जिनका जोड़ या घटाव करने पर क्या आ जाए? माइनस का 13 आ जाए। तो 42 के दो टुकड़े बताओ। 6 और 7, ये लो 6 और 7। बताओ इन 6 और 7 को मैं जोड़ या बाकी करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए? माइनस का 13। क्या माइनस का 13 तो जब भी आ सकता है जब मैं इन दोनों को क्या ले लूं? माइनस का ले लूं, तब भी आ सकता है। -6 और -7 माइनस का 13, और प्लस का 42 आना चाहिए क्या?
इधर देखो प्लस का, प्लस कब आ सकता है? जब दोनों माइनस और माइनस गुणा होंगे तभी आ सकता है। तो एक तो प्लस का 6 और एक माइनस का 7। अपने को तो दो मान चाहिए, तो चिन्ह क्या करने हैं? चेंज करने पड़ेंगे। -6 को क्या लिख दो? बोलो सही था गलत था? कहां पर था? यही तो ध्यान देना है। करो क्वेश्चन नंबर 4 को करो। करो करो क्वेश्चन करो। कितना आया? +8 और +15। पीछे करनी सी बोल। x² माइनस का 23 x प्लस का 120 इक्वल टू 0। तो क्या पूछ रखे हैं अपने को? दो मूल पूछ रखे हैं क्या? x के मूल ही तो पूछ रखे हैं। करेंगे तो बताओ, ऐसे दो संख्या दिमाग में लेके आओ जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए? प्लस का ही देख लो। और जिनका जोड़ करने पर क्या आ जाए? माइनस का 23 आ जाए। बोलो 320। हाँ 15 और 8। देखो एक तो है 15 और एक है 8। अब देखो माइनस का 23 चाहिए क्या? माइनस का 23 कब आ सकता है? जब इसको माइनस कर दूं, इसको भी माइनस कर दूं, तभी आ सकता है। इन दोनों का योग ही तो करना है। माइनस का 15 और माइनस का 8, माइनस का 23 बन गया। गुणा करने पर प्लस 120 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 120, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। सही है अपनी बात है। अब में मूल क्या होते हैं? चिन्हों को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। -15 के स्थान पर प्लस के 15 और -8 के स्थान पर प्लस के 8। ये अपना क्या है? आंसर। कर लोगे क्या? या तो यह तरीका है या वो समीकरण हल कर लेना। ठीक है ना? हाँ सही है। थोड़ा इनको देख लेना किस प्रकार चिन्ह चेंज करने हैं, क्या करना है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, करवाऊं क्या? कर लोगे? आपको ही करने हैं। देखो ये लो, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। पक्का आएगा एक क्वेश्चन आपके इस प्रकार। x² + 5x + 6 = 0 में x का मान या मूल ज्ञात करो। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। बोलो पीछे। नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? एक एक चीज बताई थी मैंने, कहा था टॉपिक थोड़ा सा ध्यान दे लेना। समझ में आ गया तो आसान बन जाएगा एकदम ये टॉपिक। कुछ नहीं यार, वही समीकरण है। x के दो मूल निकालने हैं। तो देखो ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए और जिनका जोड़ करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। ऐसी क्या संख्या हो सकती है? इस 6 के टुकड़े कर लो। अगर बिल्कुल भी दिमाग नहीं चले ना तो इस अंतिम वाले मान के टुकड़े कर लिया करो। कोई न कोई टुकड़ा ऐसा बैठेगा जो इन दोनों को फॉलो करता हो। तो क्या हो सकता है? 3 और 2। 3 और 2 को गुणा करने पर 6 आ रहा है क्या? और 3 और 2 जोड़ने पर ही 5 आ रहा है क्या? इसका मतलब दोनों क्या होने चाहिए? प्लस के होने चाहिए, तभी हो सकता है ये काम। लेकिन अपने को तो इसके मूल निकालने होते हैं, तो चिन्हों को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो -3 और -2 इस प्रकार का ऑप्शन कहां है? ये लो। कर लोगे क्या? वरना वो समीकरण हल करते हैं। 5x के स्थान पर मान रखेंगे 3x प्लस का 2x रखेंगे, x कॉमन लेंगे, उस प्रकार करेंगे, यही आंसर आएगा।
ये तो सही है क्या? वो सही है। ये करो तो फिर ये सही है तो ये कर लो। माइनस ये नंबर लॉक किया जाए। देखो ये बोलो पक्की बात है। अब देखो अरे थोड़ा सा दिमाग एक बार फिर से लगाओ। सी नंबर 3 ऑप्शन तो आगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले तो ऑप्शन को देखो ही मत है, ऑप्शन को देखो ही ना। ये कंडीशन अप्लाई करो, 24 और प्लस का 10 क्या लेके हैं तब बना 6 और 4 होते हैं क्या टुकड़े? 6 और 4। अपने को माइनस का 10 चाहिए क्या? कब आएगा माइनस का 10 से? माइनस का ही 6 लेंगे, माइनस का ही 4 लेंगे, तभी तो इनका योग करेंगे जब माइनस का 10 बनेगा। अब बताओ इसके मूल निकालने के लिए चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे क्या? पड़ेंगे। तो -6 -4 क्या बन गए? ये ध्यान देना है, ठीक है ना। ये बीच वाला ये देखना है कि क्या मान लेके आए, कौन से चिन्ह रखें दोनों के, ताकि माइनस का 10 बन जाए। तो माइनस माइनस तो यहां बन रहा है ये, तो अपने को तो चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। समझ आया कि नहीं आया? कर लोगे? ये लो करो, इन क्वेश्चनों को करो। हाँ ऑप्शन नहीं है और कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा सा नया आ गया है। हाँ 3 वाला क्या है? द्विघात समीकरण है। अरे चर की घात कितनी है? चर की घात कितनी है? 2। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, एक बार इधर देख लो, एक बार इधर देखो। अभी तो देखो सीधा सीधा मान था x² प्लस कुछ भी, लेकिन अब देखो x² के साथ में a का जो मान था ना वो कुछ न कुछ रख दिया। थोड़ी देर पहले तो a का मान 1 ही था, 1 को x² से गुणा करते हैं तो x² ही तो बनता है। लेकिन अब 1 के स्थान पर 1 के अलावा कुछ मान है, जैसे यहां 2 दे दिया, यहां 6 दे दिया। इस प्रकार की कंडीशन है क्या? यहां देखो x के साथ कुछ था क्या? 1 था, ओनली 1 था, यानी x² को 1 से गुणा करेंगे तो x² बनेगा। लेकिन यहाँ x के स्थान पर कुछ दे दिया अपने को, किस प्रकार है? जैसे यहाँ 2x दे दिया। अब इनको हल करने की जो कंडीशन है वो कैसे होती है? इन बाह्य पदों का तो गुणा किया जाता है। 44 को 2 से गुणा करो 88। ऐसी 2 संख्याएं दिमाग में लाओ जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए? 88 आ जाए। अब सर 88 कहां से लेके आए हो? देखो ये 44 को 2 से गुणा किया है, हर बार ऐसे ही होता है। लेकिन इससे पहले वाले जो समीकरणें थी ना उनमें x का मान क्या था? 1 था, तो उसको गुणा करेंगे तो वही रह जाता है। अब x के स्थान पर कुछ न कुछ आ चुका है, तो अपने को यहाँ गुणा करने पर क्या लेके आना है ये देखने के लिए फर्स्ट को और लास्ट से गुणा करना है बस। तो गुणा करने पर 88 आ जाए और जोड़ या बाकी करने पर क्या आ जाए? बोलो 19 आ जाए। तो बोलो ऐसी क्या संख्या हो सकती है? 11 और 8। पता चल गया क्या? देखो गुणा करने पर 88 आ जाए, जोड़ करने पर 19 आ जाए, तो 11 और 8, 11 और 8 का योग कितना होता है? 19। 11 और 8 का गुणा कितना होता है? 88। यहां तक समझ में आया क्या? अपने को तो क्या करना है? चिन्ह चेंज करने हैं क्या? करो चिन्ह चेंज। ये लो माइनस के 11 और माइनस के 8। अब ये आंसर नहीं है, बस यही तो देखना है। अब बोलो यहां पर इस 44 को किससे गुणा किया था? 2 से गुणा किया था क्या? इस 2 को पकड़ के लेके आओ और इसके अंदर दोनों में क्या दे दो? 11 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 11 बटा 2 ही बढ़ेगा। -8 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 4। ये इसके 2 मूल हैं, ये ध्यान देना है बस। तो जो इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, इक्वेशन आए, इसको हल करने का तरीका बस इतना ही है। जो इस यहां देखो x² के साथ जो a का मान होता है ना, a का मान है, यानी इस a के मान को इस शीर्ष वाले से गुणा करते हैं,
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अरे यही तो होती है द्विघात समीकरण, यानी ये अंतिम जो अचर मान होता है वो क्या होता है, सी, और एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो क्या होता है, ए, यही तो होता है। तो ए को सी से गुणा करते हैं क्या, जितने मान से गुणा करते हैं उतने मान से क्या देना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। कर लोगे क्या, पक्की बात। सर ये भाग क्यों दिया, अब देखो भाग क्यों दिया ये बता रहा हूं मैं। गुणा करने पर क्या आया था, गुणा करने पर आए 88 और जोड़ करने पर क्या आए 19 आए। तो ऐसी दो संख्या क्या हो सकती हैं, 11 और 8 ये हो सकती हैं। रखो 2x स्क्वायर प्लस का कितना रख देते हैं, 8 रख देते हैं, 8x प्लस का 11x प्लस का 44 इक्वल टू 0। अरे इस 19x के स्थान पर दोनों मान रख दिए क्या, रख दिए। x कॉमन, 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिया यहां से, तो x प्लस का 4 बचेगा क्या, मैंने इस पद में से क्या ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो इसके अंदर 2x का भाग देंगे तो x ही तो बचेगा, इसके अंदर 2x का भाग देंगे तो 2 से तो ये 4 में 8 में भाग जाएगा, 4 ही बचेगा, x से x कट जाएगा। ठीक है ना, कॉमन लेना का मतलब होता है भाग देना ही होता है। तो मैंने इस पद में 2x का भाग दिया है तो x प्लस 4 ही बचेगा। इधर से क्या कॉमन लू, 11 कॉमन ले लू, क्या ले लो, 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग देंगे तो इक्वल टू में देखो एक तो ये पद और एक ये पद दोनों सेम है क्या, इसका मतलब इस पूरे में ये एक पद कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन ले लो, x प्लस का 4, इधर देखो 2x और 11, ये लो 2x प्लस का 11 इक्वल टू 0। x का मान निकालना है क्या, एक तो x का मान क्या आ गया -4, प्लस का तो यहां है बराबर में 0 रखेंगे तो आगे जाएंगे -4 बनेगा। एक क्या है 2x प्लस का 11 इक्वल टू 0, तो यहां से 2x का मान निकालेंगे तो -11, x का मान निकालेंगे तो -11 बटा, अरे अब अभी थोड़ी देर पहले यही दो मूल निकाले थे क्या, ठीक है ना। तो ये 2 का भाग क्यों दिया है, क्योंकि ये मान में लगता है, समझ में आया क्या। तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो a होता है ना, उस a का भाग दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या, पक्की बात है, आ गया तो ये बताओ। बताओ, अरे इसका आंसर बताओ। बोलो।
देखो इधर देखो एक बार बताओ, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? गुणा करने पर 42 नहीं आना चाहिए, माइनस का 42 आना चाहिए। माइनस को 7 से 6 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 42 बनेगा। जोड़ करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 11। ऐसी दो संख्याएं बताओ, 42 का टुकड़ा कर लो, बोलो कितना? 14 और 3, 14 3 42 हो रहे हैं क्या? अब इनमें किसको प्लस लें किसको माइनस लें, ये थोड़ा सा ध्यान दो। अपने को जोड़ बाकी करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 11। माइनस का 11 कब आ सकता है? जब मैं इसको माइनस का ले लूं। जब देखो माइनस के 14 में से प्लस के 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? माइनस के 11। और माइनस के 14 को 3 से गुणा करूंगा तो माइनस 42 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो ये वो दो नंबर है। अब अपने को चिन्ह चेंज करने हैं क्या? कर लो चिन्ह। माइनस 14 को क्या लिखूंगा? और 3 को? अब ये आंसर थोड़ी है, नहीं है। किसका भाग देना पड़ेगा? 6 का। इसके अंदर 6 का भाग दे लो और इसके अंदर 6 का भाग दे लो। देखो कितनी बार कट रहा है? 7/3। कितनी बार कट रहा है? माइनस का 1/। ये दो अपने आंसर है, ये अपने दो आंसर हैं। ठीक है ना? ये द्विघात समीकरण के दो मूल निकालने आएंगे आपके, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना? ध्यान दे लेना इनको किस प्रकार करना है। ये बताओ, एक का मान, ये एक का मान एक के अलावा हो। माइनस को 14 माइनस को 3 ले लेते तो दोनों ऑप्शन जुड़ सी माइनस का 17 तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गुणा करने के ऊपर वो प्लस क्या जाएंगे फिर। लेकिन ये दोनों देखो, माइनस का 4 और माइनस का 3 लेते ही -14 और -3 कितने हो गए? माइनस के 17। यहां अपने को कितने चाहिए? -11 चाहिए। कैसे बन सकता है ये? यही तो बनाना है और क्या, इतना ही तो दिमाग लगाना है और यही लग नहीं रहा है। बात तो यही है। अरे कर लोगे क्या इस प्रकार क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन एक है, आपको करना है वो। ठीक है ना? ये लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा भैया जी, देख लो। 25x² माइनस का 30x प्लस 9 = 0 में x का मान ज्ञात करें। बोलो, इस प्रकार 4 ऑप्शन आएंगे। क्या है? 25x² माइनस का 30x प्लस 9 = 0 में x का मान ज्ञात करो। थोड़ा तो नहीं रहा। 25 नंबर यानी गुणा करने पर है कितना आना चाहिए और जोड़ करने पर है माइनस का 30 आना चाहिए। ये माइनस प्लस को मत छोड़ो, यही तो कंडीशन ही है। कंडीशन अप्लाई करें। हाँ अब देखो 225 गुणा करने पर 225 और जोड़ करने पर माइनस का 30 आना चाहिए। 225 कब बन सकता है? 225 15 का स्क्वायर नहीं होता है क्या? तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 15 और 15। 15 का स्क्वायर 225 ही होता है और 15 और 15 को जोड़ते हैं तो 30 आता है क्या? अपने को तो माइनस का 30 लेके आना है, तो इसको भी माइनस लेंगे, इसको भी माइनस लेंगे तभी आ सकता है। अब तो कर लो।
अरे अब बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन सही है इसका। 15 बोलो 3/, ऑप्शन नंबर बी। अब चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे क्या? चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। -15 और -15 है तो 15 और 15 हो गया। क्या करना है अब? 25 का भाग देना पड़ेगा। 25 का भाग इसमें दे लो और 25 का भाग इसमें भी दे लो। 25 के 5 से देखो ये कितनी बार कटेगा, ये भी कितनी बार कटेगा। फिर बोलो हो जाएगा क्या? कर लोगे क्या? पक्की बात है? अब देखो कुछ ऐसे मान होते हैं जिनके सीधे सीधे, कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जिनका ये सीधा सीधा मान नहीं आता, उनके मान आ जाते हैं रूट के अंदर। वो हल करने के तरीके क्या हैं वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कल। एक फॉर्मूला आता है श्रीधराचार्य, उससे हल करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है ना? वो बताऊंगा मैं कल। आज ये जितना बताया है इसको एक बार फिर से पढ़ के आना जरूर, किस प्रकार समीकरणों को हल किया जाता है, ठीक है ना? तो आज के लिए क्या, हाँ आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।